सभापति महोदय, मैं माननीय मोदी जी के इस तीसरे टर्म में जो 48,21 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और सीतारमण जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के इतिहास में शायद मैं ये कह सकता हूं कि सदियों के बाद हमारे यहाँ मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया। मोदी जी का राज आने के बाद इस देश की जनता को लगता है सुनहरा लग रहा है एक एक पल। कई सदियों के बाद तब्दीली हुई है। अगर इस देश में तब्दीली हुई है तो मोदी जी के आने के बाद हुई है। इस देश में तब्दीली हुई है, विकास हुआ है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को सुन रहा था। नेता प्रतिपक्ष जी जब खड़े हुए तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, इस देश को तोड़ने का काम किसने किया? पाकिस्तान किसने बनाया? बजट पे किसने बनाया पाकिस्तान? जरा बताइए ना, किसने बनाया पाकिस्तान? ये बताइए जरा। कोको द्वीप को बर्मा ने किसने दिया? बर्मा को, कोको द्वीप को बर्मा को किसने दिया? कुछ जवाब है आपके पास में? अरे आप जरा ये बताइए, चीन को किसने दिया हमारा हिस्सा? जरा ये आप बताइए, हमारे लद्दाख के हिस्से को किसने दिया? पाकिस्तान को। जब डोकलाम में चीन, डोकलाम में जब चीन प्लीज स्पीक ऑन द बजट आगे बढ़ रहा था, तब राहुल गांधी जी चीन के दूतावास में बैठे हुए थे। चीन के दूतावास में जाकर उनसे समझौता कर रहे थे। मुझे तो लगता है, मैं राहुल जी का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना। वो बात कर रहे थे नीट की। छत्तीसगढ़ की पीएससी परीक्षा में कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि उसके चेयरमैन आज जेल में है। उसके चेयरमैन आज जेल में है। आप जहां पर राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? माननीय सभापति महोदय, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ प्रभु राम का वनगमन मार्ग है। छत्तीसगढ़ मां कौशल्या की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ प्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। छत्तीसगढ़ से महानदी चित्रकोटपुला नदी निकलती है और वो प्रभु राम वनगमन मार्ग से आने के कारण प्रभु राम वहां के भांजे हैं। रामायण की एक चौपाई है, जाको प्रभु दारुण दुख देही, वाकी मति पहले हर लेही। मुझे लगता है कि राहुल जी और विपक्ष की मति को भगवान ने पहले ही हर लिया है। अरे जिस पार्टी को 244 सीटें मिलती हैं, 99 सीट वाला बोलता है कि हम फेल हो गए। 244 नंबर ज्यादा है कि 99 नंबर ज्यादा है? क्या हो गया आप लोगों को? अरे बताइए ना, क्यों इतने उत्साह में है? 244 नंबर ज्यादा होता है कि 99 नंबर ज्यादा होता है? अभी वो बोल रहे थे माननीय सभापति जी कि इस बजट में एससी के लिए कुछ नहीं है, एसटी के लिए कुछ नहीं है, पिछड़े वर्ग के लिए कुछ नहीं है। जरा बताइए, प्रधानमंत्री आवास किसको मिलेंगे? जरा बताएं, नल जल योजना का फायदा किसको मिलेगा? जरा बताइए, 4 करोड़ नौजवानों को अगर रोजगार मिलेगा तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अरे आपके जैसे एससी एसटी या पिछड़े वर्ग का शोषण करने वाले मोदी जी नहीं है। मोदी जी ने इस देश को 4 जातियों में बांटा है। एक युवा होगा, एक किसान होगा, एक गरीब होगा, एक महिला होगी। वो किसी भी जाति धर्म के हो, सबका विकास होगा। आपने क्या किया? आपने क्या किया? आप इस बजट का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस देश का विकास पसंद नहीं है।
किसानों का विकास पसंद नहीं है, इनको महिलाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको युवाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको देश की सीमाओं का विकास पसंद नहीं है, इनको पसंद है तो खाली एक परिवार, 2 परिवार, 4 परिवार, 5 परिवार का विकास पसंद है। बहुत SC ST पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे। राहुल जी, आप क्यों बन गए प्रतिपक्ष के नेता? आपने क्यों किसी SC ST को नहीं बनाया? क्या कांग्रेस में कोई SC ST जीत कर नहीं आया? किसी पिछड़े वर्ग को आपने क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? माननीय सभापति महोदय, ये बजट इस देश के 141 करोड़ जनता के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। ये बजट संविधान, भारत की तरक्की का बजट है। ये बजट हिंदुस्तान को सशक्त बनाने वाला बजट है। ये बजट हिंदुस्तान को शक्तिशाली बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को स्वाभिमानी बनाने वाला बजट है। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। मेरे को लगता है कि शायद सीतारमण जी ने जो बजट की किताब दी, उस किताब को आपने पढ़ा नहीं, और अगर पढ़ा है तो आपको दृष्टि दोष है। यहाँ की हमारी एनेक्सी में आंख का इलाज करने वाले हैं डॉक्टर, जरा जाके आप दिखा लीजिए, आपके दृष्टि दोष को दूर कर लीजिए। माननीय सभापति जी, राहुल जी ने, हमारे नेता, हमारे प्रतिपक्ष के साथी बार बार महंगाई की बात कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, 1999 में जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, इन्फ्लेशन दर 4.67 थी, 2005 में 5.80 थी। जब कांग्रेस का राज 2012, 13, 14 में था, तब इन्फ्लेशन दर 11.12% थी, और आज इन्फ्लेशन दर 4.83 है। 7% इन्फ्लेशन दर कम है, महंगाई कम है। आप कभी इसको देखते क्यों नहीं है? अब ये बात कर रहे थे कि मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे। जरा आप बताएं, इनकम टैक्स के में जो कमी की गई है, 7,75,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा, उसमें सेक्शन 87A में उनको 7,75,000 तक का कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आपने कभी किया था? 2 लाख रुपए से ज्यादा आपने कभी नहीं बढ़ाया। अभी लगभग 8 लाख रुपए के बाद, डिडक्शन के बाद इनकम टैक्स नहीं लगेगा। माननीय सभापति महोदय, मैं लॉ का छात्र भी रहा हूं, मैंने भारत के संविधान को भी पढ़ा है। भारत के संविधान में क्या लिखा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की संकल्पना की गई है। मैंने तो अभी शुरू ही किया है सभापति जी। अरे चीन से चंदा लोगे, उससे काम नहीं चलेगा। Please address the chair. अरे चीन से चंदा लेने का काम करते हो, उसके अलावा कोई काम नहीं करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। आपने कभी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की थी क्या? खाली SC ST। माननीय सभापति महोदय, ये राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ गए थे, इन्होंने वहां का कांग्रेस के पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कहा कि हर महिला को 500 रुपए महीने का देंगे। क्या हुआ? आपने नहीं दिया। आज छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार 1,000 रुपए महीना महिलाओं को दे रही है, 12,000 रुपए साल का दे रही है। Please conclude the speech. माननीय सभापति महोदय, Please conclude the speech. 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय सभापति महोदय, ये भारत की कल्पना टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। ये भारत की कल्पना पार्ट में करते हैं। अगर टोटल में कोई भारत की परिकल्पना करता है तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। हम विकसित भारत बनाने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। क्यों? आपके 60 साल में आपने कभी
धारा 370 हटाई, आपने अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर बनाया, आपने कभी कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म की। अरे साउथ पोल में विश्व का कोई देश नहीं जा पाया, अगर चंद्रमा के साउथ पोल में कोई गया तो हमारा भारत गया, उस पर आपको भी गर्व होना चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर थी उसको 5वें नंबर पर और 3रे नंबर पर लाने वाले कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके बस की बात नहीं है। अरे भारत में अगर कोई हमला करता है तो उसके घर में घुसकर जाकर जवाब देने वाले कोई हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर कंडक्टर चिप्स का निर्माण कोई कर सकता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी के राज्य में हो सकता है। भारत में 5G आ सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के राज में आ सकता है। अगर भारत में प्रतिदिन 2 महाविद्यालय खुल सकते हैं तो मोदी जी के राज में खुल सकते हैं। भारत में प्रतिदिन 30 किलोमीटर सड़क बन सकती है तो मोदी जी के राज में हो सकते हैं। 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की योजना लाई है, उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक लोन देने की योजना लाई है, कारीगरों के लिए डॉर्मेट्री बनाने की योजना लाई है, वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है, पेंशन भोगियों के लिए 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करोड़ कर दी है। प्रधानमंत्री आवास में 3 करोड़ आवास बनेंगे, अभी मैं सुन रहा था। आपने कभी दिया क्या? राजीव जी के राज में 12,000 रुपए मिलते थे प्रधानमंत्री आवास के लिए, आज 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। शहरी आवास के लिए 1 करोड़ शहरी आवास बनाए जाएंगे। अरे आपने चांद में तिरंगा नहीं लहराया, मोदी जी ने चांद में भी तिरंगा लहरा दिया। गरीबों वंचितों को सम्मान दिया, किसानों का कल्याण किया, नारी शक्ति को ताकतवर बनाया। अरे अभी तो मनुष्यों के आधार कार्ड बन रहे हैं, अब मोदी जी के राज में किसानों के भी जमीनों के आधार कार्ड बनेंगे, शहरी जमीनों के भी आधार कार्ड बनेंगे। श्री विशाल पटेल 51.74 लाख